नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज हम अपना जो 12th मैथ है उसका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर क्या, उसका सिलेबस का जो स्टार्टिंग का चैप्टर होता है हमारा कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन यहाँ पर शुरू करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट आपने अब तक फलन के बारे में तो बहुत पढ़ा होगा, समुच्चय पढ़ा है आपने लास्ट ईयर, फलन भी पढ़ा है। फलन में बहुत सारे फलन, तत्समक फलन, एक ही फलन, बहु एक ही फलन, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो थोड़ा उनको अपन रिपीट कर लेते हैं और फिर आगे जाके अपन कंपोजिट फंक्शन पर आएंगे, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में जेएन में नहीं आ जाएंगी, एक तरीके से ताज़ा नहीं हो जाएंगी, तब तक आप कंपोजिट फंक्शन को नहीं समझ सकते। सो स्टूडेंट बी केयरफुल एंड आप स्टार्ट कीजिए। अब हम देखते हैं फलन वास्तव में होता क्या चीज़ है। फलन की एक डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन क्या होती है कि किसी समुच्चय ए से बी में, किसी समुच्चय ए से बी में परिभाषित फलन या प्रतिचित्रण, परिभाषित फलन या प्रतिचित्रण, परिभाषित फलन, किसी समुच्चय ए से बी में परिभाषित फलन या प्रतिचित्रण एक ऐसा नियम संगतता है, एक ऐसा नियम या कोष्ठक में या संगतता है। संगतता को इंग्लिश में बोलते हैं अपन कॉरस्पॉन्डेंस। नियम या संगतता है जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव बी के एक आद्वितीय अवयव से संबद्ध होता है। ये आप लास्ट ईयर आप फलन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके होंगे। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। तो किसी समुच्चय ए से बी में, यानी हमारे पास दो समुच्चय हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक है, में परिभाषित फलन का दूसरा नाम प्रतिचित्रण भी होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। क्या होता है? प्रतिचित्रण एक ऐसा नियम या संगतता है जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव बी के एक आद्वितीय अवयव से संबद्ध होता है। आप जानते हो समुच्चय जब अपन रिलेशन देखते थे, रिलेशन ए से बी में इस प्रकार जब रिलेशन होता था, ए से बी में रिलेशन होता था, संबंध होता था, तो क्या करते थे, ए के जो अवयव होते थे उनको क्या बोलते थे अपन? डोमेन, और बी के अवयव को कोडोमेन, ऐसे बोलते थे ना स्टूडेंट। यानी कि ये होता था प्रांत और ये होता था सह प्रांत। क्या होता था? सह प्रांत। अब मान के चलो कि ए से बी में कोई हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, जैसे कि ए से ए समुच्चय हमारे पास, ये बी समुच्चय है। हमारे पास दो समुच्चय दिए हुए हैं। अब मान चलो ए में जो अवयव हैं A1, A2, A3, A4, A5, बी में अवयव B1, B2, B3, B4, B5, यानी दो हमारे पास समुच्चय और इनमें रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है। अब हमसे ये कह रहा है कि ये फंक्शन होंगे या नहीं होंगे, जबकि इसमें क्या किया है इन्होंने कि A1 का रिलेशन कर दिया, A1 संबद्ध है B1 से, A2 संबद्ध है B2 से, A3 संबद्ध है B3 से और A4 संबद्ध है B4। क्या ये फंक्शन होगा? ये फंक्शन बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट? अपन डेफिनेशन देखते हैं फंक्शन की कि किसी समुच्चय ए से बी में परिभाषित फलन या प्रतिचित्रण एक ऐसा नियम या संगतता जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव
बी के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होता है। तो बताइए क्या कोई अवयव ए का इसमें छूटा हुआ है? जी बिल्कुल छूटा हुआ है। क्या? A5 छूटा हुआ है ना। तो एक बात बताइए, जब A5 छूटा हुआ है तो ये डेफिनेशन इस पर लागू कहाँ हो रही है? ये डेफिनेशन लागू नहीं हो रही। जब लागू नहीं हो रही तो इसको हम कहेंगे कि यह फंक्शन नहीं है। ऐसे ही दूसरा और देखते हैं अपन एक, हमारे पास दूसरा कोई ए और बी दो दूसरे समुच्चय हैं। इसमें हम देखते हैं, इसमें रिलेशन दिया हुआ है कुछ। इसके अभी हम A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4 और B5। अब भाई देखो, A1 तो B1 से संबद्ध है, A2 B2 से संबद्ध है, ठीक है, और A3 B3 से संबद्ध है, और जो A4 है ना स्टूडेंट, वो देखो B5 से संबद्ध है और B4 से भी संबद्ध है, और जो हमारे पास A5 है वो B5 से संबद्ध है। तो क्या ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है वो एक फंक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए एक चीज़, देखिए प्रत्येक अवयव एक एक से तो है ही, A1 B1 से, A2 B2 से, A3 B3 से, A4 B4 से, A5 B5 से, लेकिन एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर A4 2 से है, यहाँ पर B4 से और B5 से। मेरा कहने का मतलब है कि प्रांत के जो अवयव हैं वो कभी भी जो कोडोमेन यानी सह प्रांत है उसके एक दो से संबद्ध नहीं हो सकता। अगर एक दो से संबद्ध हो रहा है तो इसका मतलब यह फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट फंक्शन, इज नॉट। ओके, और तीसरी आकृति हम देखते हैं, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। तीसरी आकृति हम देखते हैं, जैसे हमारे पास तीसरा दिया हुआ है A और B, समझ दिए हुए हैं, A1 A2 A3 A4 और A5, ऐसे B1 B2 B3 B4 और B5। देखो A1 B1 से संबद्ध है, इस प्रकार रिलेशन है इसमें, ठीक है। A2 B2 से संबद्ध है, A3 B3 से संबद्ध है, A4 B4 से संबद्ध है और A5 B5 से संबद्ध है। तो हम कहेंगे दिस इज फंक्शन, यह एक फलन है। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? F A to B, F A से B में कोई फलन दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज़ और देखते हैं, अगला AB रिलेशन A1 A2 A3 A4 A5, B1 B2 B3 B4 B5। अब देखते हैं अपन इसमें स्टूडेंट, A1 B1 से संबंध है, A2 B2 से संबंध है, A3 B3 से संबंध है, A4 B3 से संबंध है और A5 B5 से संबद्ध है। तो क्या यह रिलेशन एक फंक्शन है? मैं कहूँगा जी बिल्कुल, A से B में ये एक फंक्शन है। कैसे फंक्शन? अरे भाई देखियो, मैंने क्या कहा है कि प्रांत का प्रत्येक अवयव कोडोमेन के किसी न किसी अवयव से जरूर संबद्ध होना चाहिए, चाहे कोडोमेन का कोई भी एकाध अवयव छूट सकता है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ए का कोई अवयव नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो देखिए A B1 से, A2 B2 से, A3 B3 से और A4 B3 से और A5 B5 से। B4 छूटा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिस इज फंक्शन। क्या होगा? यह एक फलन होगा। और एक चीज़ और देखिए, क्या कि जब हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो A1 B1 से संबद्ध है, ठीक है, A2 B2 से संबद्ध है,
A3 B3 से संबद्ध है और A4 भी B3 से संबद्ध है और A5 भी B5 संबंध है। तो इसमें देखिए डोमेन तो हमारे पास ही आ ही रहा है। डोमेन तो क्या है, ए के जो अभी टोटल डोमेन ही तो कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन जो कोडोमेन है उसमें से परिसर निकलेगा, वो क्या होगा, परिसर इस फंक्शन का जो परिसर होगा वो होगा जिसके साथ इन्होंने बाउंडेशन किया है, मतलब संबद्धता दिखाई है, रिलेशन दिखाया है। तो मतलब इसका जो परिसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B1 B2 B3 और B5। तो फंक्शन ए से बी का जो हमारे पास क्या होता है, परिसर होता है, वो क्या होगा, B1 B2 B3 B5। 4 तो लिया ही नहीं है इसमें, क्योंकि 4 का किसी से कांटेक्ट ही नहीं है। तो कांटेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब ये इसमें कोई भी परिसर में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आप यहाँ तक समझ चुके हैं। अब एक चीज़ याद रखिए, मैंने एक चीज़ बताया था उनकी, इसमें देखो 1 2 का होया, यानी जो ये इमेज है, ये जो इमेज है वो 2 की इमेज बन गई, ठीक है। यानी FA3 बराबर B3 और FA4 बराबर B4, 2 की इमेज बन गई, B3 4 नहीं है भाई, 3, 2 की इमेज बन गई है। तो ऐसे कैसे याद रखेंगे इसको, तो देखिए थोड़ा सा ट्रिकी रूप में देख लीजिए इसको, कि अपन अनिल कपूर की एक मूवी थी, उसमें एक सॉन्ग चलता था 1 2 का 4, 1 2 का 4, ठीक है। अब देखिए ओके, तो इधर वाला जो है ना वो 2 से संबद्ध हो सकता है, और ऐसे भी लिख सकते हैं 4 2 का 1, इधर के 2 1 से संबद्ध हो सकते हैं। एक ही बात हुई ना, एक ही तो बात हुई। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा कर दें आप कि इधर वाले 1 2 और 4 इधर वाले 2 से संबद्ध हो जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि एक बाप के 2 बेटे हो सकते हैं, लेकिन 2 बेटों के एक बाप के 2 बेटे हो सकते हैं, लेकिन एक बेटे के 2 बाप नहीं हो सकते। मेरा कहने का मतलब है एक बाप के 2 बेटे हैं इधर, लेकिन एक बाप के 2 बेटे तो हैं, लेकिन एक बेटे के 2 बाप कभी भी नहीं हो सकते। यहाँ से देखिए, एक बेटे के 2 बाप कभी नहीं हो सकते। तो मेरा कहने मतलब ये इसको ऐसे याद रखा जा सकता है कि आप कभी भी अगर आपके पास डोमेन आ रहा है तो डोमेन में जो अवयव है उसकी कभी भी एक डोमेन के अवयव की 2 इमेज नहीं बनेंगी। समझ रहे हैं स्टूडेंट, 2 इमेज हमें कभी भी नहीं बनानी। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब देखिए स्टूडेंट, अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन होता है, वो क्या कहता है कि एक ऐसा फलन जिसके अंतर्गत उसके प्रांत का प्रत्येक अवयव एक ही अवयव से संबद्ध हो, अचर फलन कहलाता है। स्पष्ट है कि अचर फलन के परिसर में एक ही अवयव होता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन जो अपन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, फंक्शन ए से बी में एक अचर फलन है, एक अचर फंक्शन ए से बी में एक अचर फलन है। कब, जब f(x) बराबर c हो, f(x) बराबर c हो, और x कहाँ से ले आना चाहिए भाई आपको, a से आना चाहिए, और x a से आना चाहिए, और c सह प्रांत b का कोई अवयव है। समझ गए स्टूडेंट, मेरा कहने का मतलब है कि फंक्शन दिया हुआ है ए से बी में एक अचर फलन है। कब, f(x) बराबर c, x लिया गया है ए से और c सह प्रांत है और b का कोई अवयव है। अब इसको समझते हैं अपन डायग्राम से। कैसे, देखिए कि हमारे पास ए से बी में कोई फलन दिया हुआ है, उसने बोल दिया है भाई फलन, और कैसा फलन है, अचर फलन क्यों है। देखिए a1 a2 a3 a4 ये कोई अवयव है इसके, ए के बी के, b1 b2 b3 b4 b5, ये इस प्रकार के अवयव हैं। अब देखिए अगर मैं कहूँ कि भाई
A1 का सम्मत B2 से, A2 का भी B2 से, A3 का भी B3 से B2 से और A4 का भी B2 से। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो हमारे पास डोमेन दिया हुआ है उसका जो आद्यतीय अवयव है बी में वो सिर्फ केवल एक है, वो भी क्या है B2। मतलब सेम ही हो रहा है ना, प्रत्येक का सबका सेम है। तो इसका मतलब कि जो हमने एफ एक्स बराबर सी, एक्स कहाँ से लिया गया है ए से, एफ A1 बराबर भी B2 आएगा, एफ A2 बराबर भी B2 आएगा, एफ A3 बराबर B2 आएगा और एफ A4 बराबर B4, यानी एफ A1 बराबर B2, एफ A2 बराबर B2 और एफ A3 बराबर भी B2 और एफ A4 बराबर B2। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि सबका सम्मत एक से ही है, तो ये क्या कहलाएगा, अचर फलन कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट, कोई अचर फलन का अपन एक उदाहरण लेते हैं, वो है देखिए एफ एक्स बराबर, मतलब फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास पहले तो n से r में, n से r में कोई हमारे पास फलन दिया हुआ है और वो क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर 2/3। अब एक बात बताइए, n से r में एक फलन दिया हुआ है, कोई भी वैल्यू रखिए n की, 1 रख दीजिए, इधर तो x है ही नहीं है तो वही तो नहीं, अगर 1 भी रख देते हैं तो भी 2/3, 2 भी रख देते हैं तो 2/3, 3 भी रख देते हैं तो फिर 2/3। तो इसमें मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब हर बार एक ही वैल्यू आ रही है आपको निकल के, तो इसका मतलब आप कहेंगे कि दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है।